राजधानी देहरादून शहर जो कभी अपनी स्वच्छ आबो हवा और रिटायरमेंट लाइफ के लिए जाना जाता था, अब वो शहर असुरक्षित हो चला है। वजह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा क्राइम ग्राफ। हाल ही में देहरादून के बसंत विहार इलाके में ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी में सीनियर सिटीजन कितने सुरक्षित है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य को सीनियर सिटीजन के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है और इस बात का दावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी करते हैं। खासकर देहरादून उन मशहूर शहरों में शामिल है जहां पर रिटायरमेंट के बाद लोग सुकून के पल बिताना पसंद करते हैं। देहरादून शहर में बसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी, मोहित नगर, डालनवाला और राजपुर रोड सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रिटायरमेंट के बाद देश के कई बड़े अधिकारी, नेता, खेल और बॉलीवुड से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर में अकेले रह रहे बुजुर्ग अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। चोरी और लूट के लिए अपराधी इन्हें टारगेट करते हैं और इसका बड़ा कारण सुरक्षा प्रबंध की अनदेखी है। हाल ही में हुए ओएनजीसी के रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी देहरादून में सीनियर सिटीजन कितने सुरक्षित है। हालांकि कुछ समय पहले देहरादून में अकेले रहने वाले बुजुर्गों का सत्यापन अभियान भी किया गया। इनमें 2050 बुजुर्ग ऐसे पाए गए थे जो अकेले रहते हैं और बुजुर्गों की सहायता का जिम्मा बीट की चीता पुलिस को सौंपा गया था। देखिए, पूरा अभी बीच में भी हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन में डेटा बनाया जाता है, लेकिन डेटा हर घर में ना हम भी अपील करते हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अकेले रह रहा है तो हमारे थाने में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, अपनी सूचना दे दे, तो हम उनसे रेलिवेंट नंबर भी कर लें और बीच बीच में हम एक बार जब भी हमारी चीता पुलिस या गश्त वगैरह निकलती है तो पूछ लें। और इसको और बृहद रूप से मुझे लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है। कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उनका थोड़ा ख्याल रखें। बाकी पुलिस जरूर उनकी सुरक्षा के लिए जितना पॉसिबल है उतना करेगी। वहीं एसएसपी अजय सिंह का ये भी कहना है कि अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स को थाने में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि समय समय पर पुलिसकर्मी उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछ सके। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसके लिए अब पुलिस एक बार फिर से बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन को लेकर अभियान चलाएगी। डेफिनेटली ये सही बात है। जो सोसाइटीज के रूप में रह रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पर उनकी भी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी। अगर वो भी थोड़ा जागरूक रहें, मैंने क्या कहा, थोड़ा सीसीटीवी कवरेज बढ़ा ले। अगर गेटेड कॉलोनी है तो चौकीदार अगर मिलकर रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। जहाँ लोगों ने रखा, मैंने देखा वहाँ पर चोरियां भी बंद हुई हैं, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं भी बंद हुई हैं। और इस तरह का डेटा कलेक्ट करने की कोशिश हम भी करेंगे, सोसाइटी से भी कहेंगे। लेकिन जैसा मैंने फील किया है कि जो घटनाक्रम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा लोग कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थे, चूँकि उनको खुद जानकारी नहीं थी कि वो कब जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कब लौटे। चूँकि वो एक दिन पहले ही लौट के आए थे, लेकिन मैंने जो कुछ लोगों से बात करी तो कह रहे कि उनको जानकारी नहीं थी कि वो कल लौटे कि परसों लौटे कि कब गए थे। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है, जिसको कोशिश करेंगे कि एक कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। वहीं बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर जब सीनियर सिटीजन से बात करनी चाहिए तो उनका भी ये मानना है कि घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग अब सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी किसी भी रूप में आकर घटना को अंजाम दे सकता है। सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। यहाँ लोग जो है ना अकेला देख के बहाना बना के बिजली का कोई एक ही तुम्हारी बिजली खराब हो गई है, इस बहाने वो अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाके फिर वो मर्डर कर देते हैं। वहीं एक बुजुर्ग का ये भी कहना है कि पुलिस भी हर समय किसी के घर पर नहीं रह सकती, इसलिए सीनियर सिटीजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने घरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, तभी सीनियर सिटीजन सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो पुलिस अभियान चला के क्या करेंगी? कोई अपने घर में थोड़ी वो कर सकती है। हर आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकती ना पुलिस। प्रिकॉशन तो आपको ही रखना पड़ेगा। आपको हर चीज़ में अपना प्रिकॉशन खुद रखना पड़ेगा। अखबार में भी निकलता है कि रोज़ की ये फ्रॉड से बचो, फिर भी तो लोग फ्रॉड हो रहे हैं ना रोज़, क्योंकि लोग ध्यान ही नहीं देते। लोग सोचते हैं, लोग मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप की सिचुएशन हो गई है कि रोज़ मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि आज इससे 1 करोड़ रुपए लूट लिया, वो कर लिया, ऑनलाइन कर लिया। अरे जब पूरा पेपर आ रहा है भाई साहब पढ़ के कि ऑनलाइन नहीं होता है कोई, फिर भी वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उस बात का, अपना आप वो कर रहे हैं। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। देहरादून के पोश इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के पास वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या है तो अकेलेपन की, और यही डर उन्हें खाए जा रहा है क्योंकि राजधानी देहरादून में अब सीनियर सिटीजन अपराधियों का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की है, बल्कि सीनियर सिटीजन्स को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।